यानी इधर लिख रहा है ए 3 गुणा 4 अवयव ए बराबर ए आई जे की रचना कीजिए जिसके अवयव निम्नलिखित प्रकार से प्रदत्त हैं। सेम काम करना है, ए आई जे बराबर है 2i माइनस के जे। सेम टू सेम वही काम, वही रास्ता, और अंजाम भी वही देना है हमें। तो अंजाम की तरफ बढ़ते हैं पहले तो हम। तो देखो a11 इधर बनता है a12, इधर बनता है a13 और इधर बनेगा a14, इधर बनेगा a21, इधर बनता है a22 और a23 और इधर a24। फिर यहां पे क्या लिखोगे a31 a32 और इधर बनेगा a33 और a34। इस प्रकार से तो आपकी रचना होती है। अब आपको पता है ना a11 चाहिए हमें, a12 चाहिए हमें, a22 चाहिए, a23 चाहिए, सारे एलिमेंट टोटल चाहिए और सारे जितने भी एलिमेंट है सब चाहिए। अगर कोई इसमें अवयवों की संख्या पूछे तो कितने हो जाएंगे भाई, 3 गुणा 4 इक्वल टू 12। तो टोटल अवयव कितने होंगे, 12 होंगे। अब हमें सबसे पहले क्या करना है, a11 की वैल्यू निकाल लेनी है। तो a11 की वैल्यू निकाल के देखते हैं। जब a11 की वैल्यू निकल आएगी तो a11 का मान निकल आएगा। तो देखिए a11 की वैल्यू निकाल लेते हैं सबसे पहले। तो a11 का मतलब पहली रो और पहला कॉलम। तो इसमें पुट करना है हमें यहाँ पे। तो देखो बराबर 2, आई की वैल्यू कितनी है 1, माइनस जे की वैल्यू कितनी है 1। तो देखो 2 माइनस 1 बराबर निकल के आया 1। इसके बाद अब मुझे वैल्यू चाहिए a12। तो 2 गुणा 1 माइनस 2, क्योंकि देखो i की जगह पे 1, जे की जगह पे 2, क्योंकि 1 2 पूछा गया है। तो यहाँ पे हम क्या लिखते हैं, 2 माइनस 2 इज इक्वल टू 0, यानी 0। इसका मतलब यहां कितना लिखूंगा, a13 बराबर है 2 मल्टीप्लाई 1 माइनस के 3, तो बराबर कितना हो जाएगा 2 माइनस 3 और बराबर आ जाएगा -1, क्योंकि बड़ी संख्या पे किसका चिन्ह है, माइनस का। तो हमें अभी क्या मिलेगा, माइनस a14 बराबर है 2 गुणा 1 माइनस 4। तो बराबर हम क्या लिखेंगे, 2 माइनस 4 इज इक्वल टू हो जाएगा ये माइनस के 2, क्योंकि 2 में से हमने कितना घटाया 4, तो बचता कितना 2 पर बड़ी संख्या पे किसका चिन्ह है, माइनस का। तो इस वजह से यहाँ पे माइनस का चिन्ह आएगा। अगर इसी संख्या को हम ये घटा रहे होते, 4 में से 2 गए तो 2 बचता, और बचता कैसा, प्लस का, क्योंकि बड़ी संख्या पे किसका चिन्ह है, प्लस का। जहां कोई चिन्ह नहीं होता वहां प्लस चिन्ह माना जाता है। चलिए सा a14 की वैल्यू निकल आई। अब वैल्यू निकालेंगे हम a21, यानी पहली रो का काम खत्म कर दिया। पहली रो के बाद अब कौन सी रो आएगी, दूसरी। तो अब दूसरी रो पे चलते हैं। तो पहली रो के बाद दूसरी रो आएगी, तो दूसरी रो का काम खत्म करेंगे। तो देखिए दूसरी रो, तो दूसरी रो में इधर क्या लिख रहा है, देखो 21, यानी i की जगह पे 2 लिख दो, माइनस जे, जे की जगह पे कितना आ जाएगा 1। तो इधर निकल के आ जाएगा ये 4 में से आप निकाल दो 1, तो बच कितना जाएगा 3। इधर आप निकालोगे a22, तो 2 गुणा 2, क्योंकि i की जगह पे 2 आएगा, माइनस जे, जे की जगह पे कितना आ जाएगा 2, तो 2 लिख दो। तो इधर कितना बनेगा 2 दूनी 4 माइनस 2, और 4 में से 2 गए तो बचेगा कितना 2। समझ में आ रहा होगा। इसका मतलब आप इधर कितना निकालोगे आप a23, तो बराबर कितना होगा 2 गुणा 3, क्योंकि 3 नहीं होगा, ये 2 ही होगा, क्योंकि i की वैल्यू तो 2 ही है, माइनस 3, क्योंकि j की वैल्यू कितनी है 3। तो 2 दूनी 4 माइनस 3 बराबर आ जाएगा 1, क्योंकि 4 में से 3 गए तो बचा कितना 1। अब वैल्यू निकालेंगे a24 की। तो a24 कितना होगा 2 गुणा 2, क्योंकि i की वैल्यू कितनी है 2, j की वैल्यू कितनी है 4, तो 4 लिखोगे यहाँ पे। तो अब 4 में से 4 गए तो बचा कितना 0, यानी कुछ भी नहीं बचा, खत्म हो गया मामला। अब इसके बाद हमें क्या चाहिए, a31, यानी 2 गुणा 3, i की वैल्यू कितनी है 3, तो 2 गुणा 3 हो जाएगा, और माइनस के कितना होगा 1। 3 दूनी 6 माइनस 1 बराबर निकल के आ गया 5।
अब निकालोगे आप A32 बराबर 2 गुणा आई की वैल्यू कितनी है 3 माइनस 2, 3 दूनी 6 माइनस 2 बराबर निकल के आ जाएगा 4। अब आप निकालोगे A33 तो 2 गुणा 3 और माइनस हो जाएगा 3, 3 दूनी 6 माइनस 3 तो बराबर निकल के आ गया 3। और आप अब निकालोगे A34 की वैल्यू तो यहां निकलेगा 2 गुणा 3 माइनस 4, 3 दूनी 6 माइनस 4 बराबर निकल के आ गया ये 2। अब हमें करना क्या है, देखो सबसे पहले हमने A1 की वैल्यू निकाली A11 और A11 की वैल्यू निकाली हमने कैसे, देखो I यहां तो लिख रहा था ना 2I माइनस j, यही लिख रहा है, दिख नहीं रहा होगा आपको, दिखा देता हूं इधर। तो हमने क्या लिखा 2, I की जगह I की वैल्यू कितनी है 1 तो 1 लिख दिया, माइनस 1, j की वैल्यू भी 1, 2 एकम 2, 2 में से 1 गया तो बचा कितना 1, वही मैंने लिखा है। अब फिर मैंने क्या लिखा A12 यानी 2 तो इधर रहेगा ही, I की जगह पे कितना आ गया 1 और j की जगह पे कितना आ गया 2, देखो 2 एकम 2 और 2 में से 2 गए तो बचा कितना ये 0। अब लिखोगे कितना 13 तो 2 गुणा 1 यानी I की जगह पे तो 1 ही आएगा और j की जगह पे आ जाएगा 3 क्योंकि j की वैल्यू हो गई 3 क्योंकि तीसरे कॉलम पे पहुंच गए हम। 2 एकम 2, 2 में से 3 निकले तो कितना बचा कितना -1। अब इधर कितना हो जाएगा A14 2 गुणा 1 माइनस 4 तो 4 में यानी 2 में से 4 गए तो कितने बचे -2। अब मैंने वैल्यू निकाली A21 की तो देखो I की जगह पे तो 2 आ गया क्योंकि दूसरी रो की बात चल रही है, तो 2 गुणा 2 माइनस 1 क्योंकि j की वैल्यू कितनी है 1, 2 दूनी 4, 4 में से 1 गया तो बचे कितने 3। A22 तो 2 तो उधर था ही, 2I था ना, 2I की जगह पे कितना आ गया 2 और j की वैल्यू कितनी है 2, 2 दूनी 4, 4 में से 2 गए तो बचे कितने 2। A23 यानी A23 तो 2 तो था ही 2 की और AI की जगह पे कितना लगा दिया 3 और माइनस कितना हो जाएगा 3, 2 दूनी 4, 4 में से 3 गए तो बचा कितना 1। A24 2 में 2 से गुणा किया 4 हो गए और 4 j का मान था तो 4 में से 4 गए तो बचा कितना 0। अब ऐसे हम किसका निकालेंगे A31 का तो 2 गुणा 3, 3 दूनी कितना हो जाएगा 6, 6 में तो 1 गया तो बचे कितने 5। ऐसे 32 तो I की जगह पे कितना आ जाएगा 3 तो 3 दूनी 6 और j का वैल्यू कितनी थी 2 तो 6 में से 2 गए तो बचा कितना ये 4। ऐसे A33 3 दूनी 6 और 6 में से 3 गए तो बचे कितने 3, 3 दूनी 6, 6 में से 4 गए तो बचे कितने 2। वही हमने सारा एक्सप्लेन करके लिख दिया। अब हमें रचना करनी थी 2 यानी 3/4 की कोटि की। ये आपसे 3/3 पूछ सकता है, 2/3 पूछ सकता है, आप जैसे पूछे आपको उसी तरीके से कर देना है, वैल्यू तो यही रहेंगी ना, उसमें कुछ बदलना थोड़ी है, वो तो जैसा है वैसा ही रहने वाला है, उसमें तो कुछ बदलेगा नहीं। 3 गुणा 4 आ जाए, 2 गुणा 2 आ जाए, 3/3 आ जाए, जो भी आ जाए आपको कर देना इसी तरीके से। तो देखो मैं लिख रहा हूं यहाँ पे A11 की वैल्यू लिखूंगा सबसे पहले, तो A11 की वैल्यू हम यहाँ से देखने वाले हैं। देखो A11 तो A11 की वैल्यू कितनी है 1, तो आप यहाँ पे हम क्या लिख देंगे 1 लिख देंगे, तो यहाँ आ गया 1। अब उसके बाद चाहिए A12 की वैल्यू, तो A12 की वैल्यू कितनी थी 0, तो हम क्या लिखेंगे 0, यहाँ हमने 0 लिख दिया। अब हमें चाहिए A13 की वैल्यू, तो A13 की वैल्यू कितनी है -1, तो हम भी कितना लिखेंगे यहाँ पे ये -1, क्योंकि देखो ये बेटा ये पहली रो है तो इस वजह से यहाँ तो पहले तो 1 ही आएगा क्योंकि A1 A12 A13 और A14 चलेगा। अब हमें A14 की वैल्यू चाहिए, A14 की वैल्यू कितनी है ये -2 है, तो आप इसकी जगह पर भी क्या लिख दोगे यहाँ पे ये भी -2 ही आ जाएगा। अब इसके बाद हमें वैल्यू चाहिए 21 की, यानी पहली रो का काम खत्म कर दिया, दूसरी रो पे चलते हैं। तो A21 की वैल्यू है हमारे पास 3, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 3। अब A22 की वैल्यू कितनी है 2, तो हम यहाँ पे कितना लिख देंगे 2। अब A33 की वैल्यू कितनी है यहाँ पे 1, तो हम कितना लिख देंगे 1। A24 की वैल्यू कितनी है 0, तो हम भी यहाँ पे कितना लिख देंगे 0, यानी दूसरी रो का काम पूर्ण रूप से कंप्लीट है। अब तीसरी रो की तरफ चलते हैं, तभी तो यहाँ पे तीसरा आ रहा है A3 यानी तीसरी रो पहला कॉलम,
तो इसकी वैल्यू कितनी है 5, तो यहाँ पे हम कितना लिखने वाले हैं 5। अब A32 की वैल्यू कितनी है 4, तो हम भी यहाँ पे कितना लिखेंगे जी 4 लिख देंगे। इसका मतलब A33 की वैल्यू कितनी है 3, तो हम यहाँ पे क्या लिख देंगे 3। अब A34 की वैल्यू कितनी है 2, तो यहाँ पे कितना आ जाएगा 2। और ये आपकी कंप्लीट हो गई है 3/4 की कोटि। और यही हमें क्वेश्चन में पूछा गया था कि 3/4 की कोटि यानी 3/4 की आबली बनाइए, तो 3/4 की आबली हो गई। कंप्लीट है सवाल। नेक्स्ट एक और क्वेश्चन देख लीजिए, एक और क्वेश्चन देखिए, आव्यूहों की समानता यानी आव्यूहों की समानता। समानता का मतलब है समानता से रिलेटेड जो क्वेश्चन है। समानता मतलब ये है, वो बता रहा है, सुन लीजिए एक बार, मैंने डेफिनेशन को लिखा है, दो आव्यूह समान कहलाते हैं, दो आव्यूह समान कहलाते हैं यदि दोनों आव्यूहों के क्रम समान हैं, दोनों आव्यूहों के क्रम समान हैं, संगत अवयव समान है, संगत अवयव समान है, या वो कह रहा है दो आव्यूह A बराबर AIJ यानी M गुणा N तथा A बराबर, या हम कह सकते हैं B बराबर, दूसरा B हो सकता है ना B, तो B बराबर AIJ बराबर R गुणा S समान कहलाते हैं। सीधी सी बात ये है, दो अवयव दिए होंगे, एक तो A दिया होगा और दूसरा B दिया होगा, दोनों अवयव के क्रम, दोनों अवयव के क्रम कैसे होने चाहिए, बराबर होने चाहिए, क्रम बराबर होने चाहिए। अगर इन दोनों के क्रम बराबर हैं तो ये समान होंगे। क्रम बराबर का मतलब है कोटि, कोटि बराबर होनी चाहिए। कोटि ये पहनने वाली कोटि नहीं है, कहीं पहनने वाली कोटि समझ लो कि कोटि पहन लो। कोटि का मतलब है ये 2 गुणा 2 इधर है एक एलिमेंट, तो 2 गुणा 2 इधर भी होने चाहिए। अगर 3 गुणा 3 की कोटि इधर बन रही है क्रम, तो उधर भी 3 गुणा 3 का बनना चाहिए। ये याद रखना, दोनों का सीक्वेंस इक्वल होना चाहिए। अगर ये दोनों इक्वल है तो ये कोटि बन जाएगी, अदरवाइज नहीं बनेगी। यानी तो ये समान कहलाएंगे, अदरवाइज नहीं कहलाएंगे। और सब बात यहां से सही तरीके से समझ लेना, दोनों जो अवयव हैं वो कैसे होने चाहिए, समान होने चाहिए, यानी क्रम बिल्कुल समान हो। जैसे मैं अगर कहूं तो इधर मैंने 2 लिखा, इधर मैंने 6 लिखा, इधर 3 लिख दिया और इधर मैंने 4 लिख दिया है। अब देखना इधर जो कोटि बनी है वो 2/2 की ही तो बनी है, यानी 2 ही रो है 2 ही कॉलम है, तो इधर जो बननी चाहिए वो भी इसी तरीके से बननी चाहिए। बाकी चाहे डिजिट कुछ भी लिख रहा हो उससे मतलब नहीं है, पर इनकी भी कोटि 2/2 की होनी चाहिए। दोनों की कोटि इक्वल है तो वो समान है, अदरवाइज नहीं। आव्यूहों की समानता से रिलेटेड क्वेश्चन देखेंगे, लगभग 8 या 10 क्वेश्चन देखेंगे समानता से रिलेटेड, और सारे आपके डाउट एकदम क्लियर हो जाएंगे। आगे देखिए, निम्नलिखित समीकरणों में, निम्नलिखित समीकरणों से x, y तथा z के मान ज्ञात करिए। यानी ये दो इक्वेशंस दे रखी हैं और हमें पूछा गया x, y तथा z के मान ज्ञात करिए। हमें x और y और z के मान निकालने हैं। तो देखो समानता देखनी है, सबसे पहले हमें देखनी है समानता, तो इनकी समानता तो ये है। अब देखना इधर कितने की कोटि है, इधर तो कोटि 2/2 है, 2 गुणा 2 की कोटि इधर बन रही है और 2/2 की कोटि उधर भी बन रही है, तो इसका मतलब तो समान है, ये बिल्कुल समान है। अब हमें कंपैरिजन किस तरीके से करना है इनका, तो देखो हमें कंपैरिजन करना है A11 का उधर वाले A1 से कर देंगे, इधर का A12 होगा तो उधर के A12 से कर देंगे, इधर का 21 होगा तो उधर के 21 से कर देंगे, और इधर के 22 होगा तो उधर के 22 से कर देंगे। काम खत्म, दोनों को बराबर में, दोनों को बराबर में रख के छोड़ देंगे और जो हमें परिणाम मिलेगा वो लिख दिया जाएगा। तो देखिए सबसे पहले इसको देख लेंगे। देखो इधर क्या है 4 और इधर कितना होगा ये y। इसका मतलब इनकी समानता जो है, इनके अवयव जो है वो कैसे हैं, यानी इनके अवयव, इनके अवयव, या हम कह सकते हैं इनकी कोटि, इनकी कोटि, इनकी जो कोटि है वो कैसी है, बराबर है। इनकी कोटि, इनकी कोटि, कोटि, या हम कह सकते हैं क्रम,
इनकी कोटि या क्रम कैसे हैं, बराबर है, बराबर है, या हम कह सकते हैं समान है। कैसे हैं, समान है। और समान है तो जब इनकी कोटि या क्रम जो है वो बिल्कुल समान है दोनों, तो फिर हम इनकी क्या करेंगे, इनको तुलना करने पर, तो फिर हम क्या कर लेंगे, इनकी तुलना कर लेते हैं। तुलना करने पर इनकी तुलना करेंगे। जैसे दो व्यक्तियों में तुलना की जाती है, ऐसी इन्हीं में दोनों में कि भाई ये ज्यादा मोटा है कि या ज्यादा पतला है, कि ये ज्यादा होशियार है कि ये कम होशियार है, कि ये ज्यादा अच्छे नंबर लाएगा कि ये ज्यादा अच्छे नंबर लाएगा। उसी तरीके से इनकी तुलना करनी है। तो देखो ना, इधर A11 की इधर A11 से करेंगे, यानी इधर क्या है बेटा 4, तो इधर क्या हो जाएगा बराबर में y, भाई इधर A11 उधर B1। आप इसको इस तरीके से नहीं लिखना चाह रहे तो आप इसे लिख दोगे y बराबर कितना हो गया भाई 4 हो गया, कोई दिक्कत नहीं। दूसरा आप इधर देख लीजिए, इधर कितना लिख रहा है बेटा ये x, और इधर कितना लिख रहा है ये 1, तो आपको क्या लिख दिया x बराबर कितना हो गया 1, और इधर ये देखना ये कितना है 3, तो आप भी कैसा लिखोगे भैया 3, उधर कितना है ये z, तो आप इसे अल्टर चेंज करके ये लिख दीजिए z बराबर 3, कोई दिक्कत आ रही है। और इधर कितना है 5 बराबर 5, भाई ये तो ऑटोमेटिकली होना ही नहीं था, पर हमें पूछी किसकी वैल्यू गई थी x की, किसकी वैल्यू पूछी गई थी y की, किसकी वैल्यू पूछी गई थी z की, तीनों की वैल्यू मिल गई। आज की वीडियो में इतना ही, बाकी कल वाली वीडियो में आगे देखते हैं। अगर आपको वीडियो देखो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा और शेयर जरूर कर दिएगा, अगर आपको बढ़िया लग रही हो तो।